पाकिस्तानी आतंकी हमले के खिलाफ चले ऑपरेशन सिंदूर में पूंछ ब्रिगेड ने अहम भूमिका निभाई है। पाकिस्तान द्वारा एलओसी पर की गई अकारण और उकसावे वाली कार्यवाही के जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस प्रकार से रणनीतिक और निर्णायक कार्यवाही की, वो भारतीय सैन्य इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ती है। इस पूरे अभियान के केंद्र में रही पूंछ ब्रिगेड, जिसने न केवल तत्काल प्रतिक्रिया दी बल्कि यह सुनिश्चित किया कि भारत की स्वतंत्रता और नागरिकों की सुरक्षा से कोई भी समझौता न हो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूंछ ब्रिगेड ने अग्रणी भूमिका निभाई। सेना के अनुसार ये सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि इस ऑपरेशन का हृदय थी। पाकिस्तान की ओर से हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने संयम और सूझबूझ के साथ पहले आतंकवादी ठिकानों को ही निशाना बनाया। पूंछ, राजौरी और अखनूर के सामने मौजूद 9 में से 6 बड़े आतंकी ठिकानों को एक ही रात में नष्ट कर दिया। आप जो यहाँ देखेंगे उसमें शायद रडार की चमक या टैंकों की विशालता ना हो, लेकिन यही वो जमीन है जहाँ असली लड़ाई लड़ी और जीती जाती है। मशीनें नहीं बल्कि इंसान लड़ते हैं, संकल्पित, अडिग और निडर। तकनीक युद्ध भूमि को आकार देती है, लेकिन जीत हिम्मत से ही मिलती है। हम वो लोग हैं जो केवल लड़ते नहीं, सहते भी हैं। सर्दी, भूख, अकेलापन और हर वक्त मौत का खतरा, और फिर भी हर दिन डटे रहते हैं ताकि देश चैन से सो सके। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोल बजरंगबली की जय, हनुमान की होकर, हनुमान की होकर, हनुमान की होकर। लगातार और कठिन ऑपरेशंस में शामिल रहा। यह ऑपरेशन पाकिस्तान द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिना वजह की गई आक्रामकता के जवाब में किया गया। हमने इंतजार नहीं किया, हमने पहले से तैयारी की थी। इस दृष्टिकोण से कहूं तो पुंछ ब्रिगेड सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य आधार था। पहलगाम में पाकिस्तान के समर्थन से किया गया आतंकी हमले का भारतीय सेना ने जवाब बड़ी सोच समझ के साथ दिया। शुरू में सेना ने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया, और यह हमला बड़ा सटीक और मजबूत था। पुंछ, राजौरी और अखनूर के सामने 9 में से 6 मुख्य आतंकवादी ठिकानों को उस रात खत्म कर दिया गया। लेकिन जब पाकिस्तान सेना ने आम नागरिकों और उन इलाकों को बिना सोचे समझे निशाना बनाया, तब इंडियन आर्मी ने उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। जब दुश्मन ने ड्रोन की बड़ी संख्या में हमला करने की अपनी नई रणनीति अपनाई, तब आर्मी एयर डिफेंस ने असली चमक दिखाई। अपनी शानदार कौशल, सहनशीलता और बेहतरीन तालमेल से हर हवाई खतरे को रोकते हुए हमारे जवानों और इलाके की रक्षा की। संक्षेप में कहूं तो पाकिस्तान सेना की हार सिर्फ संख्या में ही नहीं बल्कि इनिशिएटिव और मनोबल में भी हुई है। आज वे अपनी जनता के सामने अपना विश्वास और भरोसा खो चुके हैं। अब तक हमारे पास ये जानकारी है कि दुश्मन की भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा है। हमने बहुत से सैनिकों के मारे जाने और उससे कई ज्यादा घायल होने की सूचना मिली है, और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इन सूचनाओं को वेरीफाई कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसे अभी कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। इसलिए भारतीय सेना सतर्क और तैयार है, और अगर फिर से चुनौती दी गई तो हम फिर से जवाब देंगे, शब्दों से नहीं बल्कि आग और राष्ट्र के संकल्प से।
आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें गुजरात राज्य भी शामिल है। इसी के चलते गुजरात के कई शहरों में सुबह से ही बारिश दर्ज की गई। सूरत में आज सुबह की शुरुआत जोरदार बारिश और गड़गड़ाहट के साथ हुई। कतारगाम क्षेत्र के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। विशेष रूप से हरिदर्शन के खाड़ा के पास सड़क पर भारी मात्रा में पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अश्विनी कुमार ब्रिज पर भी जल भराव देखा गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल निकासी की व्यवस्था तेजी से करने की मांग की है। आज के लिए मौसम विभाग ने राज्य के 21 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे प्रशासन को सतर्क रहने की आवश्यकता है। गुजरात के अमरेली, धारी, गिर में भी तेज हवाओं के साथ धुआंधार बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुमान के तहत सुबह से ही मौसम में बदलाव देखा गया और कई जगह बिन मौसम बारिश दर्ज की गई। बिन मौसम बारिश के चलते गर्मियों की फसल को भी नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। राजूला, जाफराबाद में भी बिन मौसम बारिश देखने मिल रही है, जिससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन किसानों के माथे पर चिंता के बल पड़ गए हैं। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन के सफाई कर्मचारियों ने आज से हड़ताल शुरू कर दी है। वडोदरा में कॉरपोरेशन के सफाई कर्मियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए हड़ताल का ऐलान किया। कमाटी बाग, प्राणी संग्रहालय और शहर के अन्य पालिका संचालित बाग बगीचों में कार्यरत 150 से अधिक सफाई कर्मी आज से हड़ताल पर उतर गए हैं। यह हड़ताल मानव दिन योजना के तहत कर्मचारियों की जगह कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को काम सौंपे जाने की तैयारी के विरोध में की जा रही है।
सफाई कर्मियों का कहना है कि यदि ये कदम उठाया गया तो उनकी नौकरियों पर खतरा मंडराएगा। प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर और बैनर के साथ कमाटी बाग में शांतिपूर्ण विरोध जताया। उन्होंने विरोध दर्ज कराने का अनोखा तरीका अपनाया। कमाटी बाग में आने जाने वाले पर्यटकों को गुलाब का फूल देकर अपनी बात रखी। पार्क एंड गार्डन के कर्मचारी है शहजी बाग के, और ये कर्मचारी मजूर, सफाई सेवक, एनिमल कीपर जैसे कर्मचारी है। ये कर्मचारी की खूब जरूर होती है काम के लिए, और ये 15 साल से काम कर रहे हैं। इनकी जरूरत है इसलिए 15 साल हुए हैं, 2-2, 3-3 हजार दिन हो गए हैं। ऐसे हम बोल रहे हैं इन लोग को कि जो वडोदरा महानगर पालिका में जो परिपत्र हुआ है 720 दिवस मानव दिन कर्मचारी को रोजिंदारी तरीके परिवर्तन करिए, तो हमने इन सबको रिक्वेस्ट की, रजूआत की। अपन ये कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, वो पीएफ फक्त पीएफ के लिए ही बात कर रहे हैं। वो पीएफ तो ऐसे ही भी मानव दिन और 11 मास में मिलता ही है, वो अव्याजबी है। उन्होंने बोला कि आप ऊपर जाके रजूआत करो। हम लोगों ने मांगनी रखी है एनिमल कीपर की, और एनिमल कीपर पड़ा हुआ चाहिए। तो अभी ये सब काम कर रहे हैं, वो पड़े बगैर ही एनिमल कीपर का काम कर रहे हैं। मजूर का होता है और तमाम काम उनके पास कराए, जैसे कि ड्रेनेज का काम कराते हैं, झाड़ कटिंग का काम कराते हैं, माड़ी मजूर का काम कराते हैं। अनेक प्रकार के जो शहजी बाग गार्डन के तमाम कर्मचारी है उनके पास हर कोई काम कराते हैं। तो ये साहब के साथ मैं सहमत नहीं हूँ। आउटसोर्सिंग लाएंगे तो 27 तारीख से हम माननीय बड़ा प्रधान आ रहे हैं, उनके जाने के बाद हम कामदार एकता क्या है वो इनको बता देंगे। अब देखना होगा कि कॉर्पोरेशन इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है और कर्मचारियों की मांगों पर क्या निर्णय लेता है। मैं बताना चाहूंगा कि बेसिकली जू में जो है वो एनिमल कीपर की हमारी जो मेन पोस्ट है। सफाई सेवक के लिए ऑल ओवर कॉर्पोरेशन चलता ही रहता है, और सफाई सेवक की जो भर्ती प्रक्रिया है वो अलग तरह से होती रहती है। जू में एनिमल कीपर की जो हमें जरूरियात है उसके लिए हमने ऑलरेडी जीएडी जो हमारा है सामान्य वहीवट विभाग, उसके लिए हमने भर्ती प्रक्रिया हाथ पर ली हुई है, फाइल उपस्थित करी है। लेकिन जो एनिमल कीपर के जो हाल रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसके अंदर हमें एक थोड़ी सी फेरबदल करने की हमें ज़रूरत लग रही है, जिसके लिए उसके लिए हमने रजूआत करी है। और ऊपरी अधिकारी माननीय कमिश्नर साहब और माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब और इनके साथ चर्चा करके इसका एक अच्छा सॉल्यूशन आए, ऐसा हम चाहते हैं, ताकि यही लोग जो इतने बरसों से यहाँ काम कर रहे हैं उन्हें हम उसमें से ज़्यादातर लोगों को इसका फ़ायदा हो, ऐसा हमारा आशय है। कॉन्ट्रैक्ट पद्धति का जो ये विरोध कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पद्धति का भी निर्णय जो है वो ऊपरी कक्षा से आया है। कॉन्ट्रैक्ट पद्धति अगर लाया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट में भी इन्हीं लोगों को समावेश किया जाएगा, ये हमारा प्राइमरी लुक रहेगा। गुजरात शहर को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जाती है। इसी के चलते वडोदरा में आज शराब की बोतलें नष्ट की गई। वडोदरा शहर के जोन 1 में आने वाले 6 पुलिस थानों द्वारा 2024 और 2025 के दौरान जब्त की गई 59 लाख रुपए की विदेशी शराब को आज नष्ट किया गया। इस कार्यवाही में सयाजीगंज, फतेहगंज, छाणी, जवाहरनगर, नंदीसिरी और लक्ष्मीपुरा पुलिस थानों का योगदान रहा, जहां से बीते 2 वर्षों में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब पकड़ी गई थी। ये शराब अधिकतर शहर के बॉर्डर इलाकों तथा राज्य की सीमाओं से पकड़ी गई थी। इस नष्टीकरण अभियान का नेतृत्व डिप्टी कलेक्टर और डीसीपी जोन 1 जूली कोठिया ने किया। जोन 1 ना પોલીસ સ્ટેશન 7 પોલીસ સ્ટેશનના મુદ્દામાલનો નિકાલ છે, જે કમિટી છે એસડીએમ સાહેબ, નશાબંધી ઓફિસર અને મારા રૂબરૂ આમનો નિકાલ થવાનો છે, જેમાં 59 લાખ જેટલો દારૂનો કિંમત છે એનો નિકાલ થનાર છે. મારા ઝોન 1 ના 7 પોલીસ સ્ટેશન. હા.